दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल। अच्छा, ऐसा है किसी भाई ने सही बोला तो क्या बोला, बहुत अच्छा बोला कि सर सभी ईटीएफ पे एक बार व्यू दे दीजिए। देखिए एक्चुअली क्या है कि 42 ईटीएफ था, दिक्कत हो रहा था, नहीं कवर कर पा रहे थे, जो बात है इसीलिए मैंने 12 कम कर दिया, अभी 30 ईटीएफ रह गया। ठीक है, अब सही है। तो अब तो इतना तो मेरा भी फर्ज बनता है कि यार 30 ईटीएफ में हफ्ता में एक बार तो व्यू बने। गलत नहीं है आपका ये डिमांड, आपका ये कहना गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो मैंने कम किया था। तो इसी चीज को आरंभ करते हुए गोल्ड सिल्वर ये सब पे तो आपको कंटिन्यू व्यू मिल रहा है, लेकिन कई ऐसा है अल्फा जूनियर मतलब कहीं छूट जा रहा है। तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि ये 30 ईटीएफ आपको मैं कवर कर लिया करूंगा। और ऐसा नहीं बेगारी नहीं टालेंगे, बेगारी मतलब समझ रहे हैं, मतलब टाइम पास नहीं करना। जैसा एनालिसिस चलता है वैसा ही एनालिसिस चलेगा, जो फैक्ट रहेगा वो फैक्ट सामने आएगा। ठीक है, इसमें कहीं भी कोई शंका नहीं है कि 30 ईटीएफ पकड़ना है तो एक ईटीएफ हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। पूरा एनालिसिस, पूरी जानकारी सब चीज पे बराबर जैसा अपना करते हैं उसी तरह करके चलेंगे। जैसा चल रहा है वैसा ही बताया जाएगा, कोई भी अपने तरफ से मैं कुछ भी जोड़ के नहीं बताऊंगा। देखिए मैं मानता हूं कि मैं तेजड़िया हूं, मेरे से नहीं मंदी की बातें होती है, नहीं मैं कर पाता हूं। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं सब में ज्यादा अच्छा मेरे मुंह से निकल जाए, क्योंकि मुझे कोई खराब ही नहीं लगता है। समस्या तो वो भी है ना सर। अब खराब लगे तो भी तो ही तो आदमी बोलेगा। चलिए हम कोशिश करेंगे कि जो मतलब है तो वो मैं बता दूं। और बाकी कोई भाई बोल रहे थे कि सर एफआईएस का डाटा का उस वीडियो मतलब डिलीट हो गया है, तो एफआईएस का डाटा वाला नहीं मिल रहा कि एनएससी में डाटा कैसे निकाले। सर चिंता ना करो। अरे भाई साहब क्या बात करते हो, ये देखो एनएससी, ये कल मैंने शाम में भी ये डाला था। एनएससी में डाटा एफआईएस, डीआईएस, प्रो, पब्लिक, कैश का डाटा कैसे देखते हैं, लाइव मार्केट में डाटा कैसे देखते हैं, इंडेक्स मूवर को कैसे देखते हैं, फैक्ट शीट कैसे देखते हैं, हिस्टोरिकल डाटा कैसे देखते हैं, सारा चीज एक वीडियो में डाल के दे दिया। लो देखो, सीखो, मना नहीं कर रहे भाई साहब। कहीं वीडियो डिलीट होता है तो इसका ये मतलब मत समझिएगा कि उसका मैंने अल्टरनेट नहीं कर रखा। अरे आप चिंता ना करो, ये टीवीएसएम का जो है ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट का 2.0 में ये वीडियो अपलोड है, आप इसको बिल्कुल जाकर आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी साथी आते हैं, किसी भी चीज की समस्या हो, आप बिल्कुल कमेंट्स करिए, मैं कमेंट सबका देखता हूं। ठीक है, और जिसका कमेंट उचित रहता है, जनहित में रहता है, किसी का पर्सनल हित में नहीं रहता है, तो उस चीज को मैं जल्दी कवर कर लेता हूँ। हाँ, मेरे नुकसान में भी ना रहे तो ज्यादा बेटर है। चलिए दोस्तों, ये आप लोगों का प्यार है और मैं इस प्यार के साथ अभी अपना अगला ईटीएफ पे फोकस करता हूं। तो आईटी आइए, आईटी बाद में, ये तो ये वो सेक्टर है जूनियर बीज। हाँ, ये मल्टी सेक्टर है। मेरे को आईटी बोलिएगा तो आईटी भी पसंद नहीं है, मेरे को जूनियर बीज बोलिएगा तो मेरे को ऑल मतलब हमेशा पसंद रहेगा, सालों भर। समझे, वो ऋतु वाला फूल नहीं है, एकदम हमेशा सालों, सदाबहार पुष्प है, सदाबहार हमेशा फूल फूल मिलेगा। तो ये वो चीज है। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न के साथ आगे बढ़ रहा है। तो क्या है, जूनियर बीज है। जूनियर बीज क्या है ना, तो ये साहब ईटीएफ है निपॉन का, जो कि सर आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 को कवर करता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को कवर करता है, और उसको हम जूनियर 20 के माध्यम से कवर करते हैं। ईटीएफ क्लियर है, स्पेलिंग देख लीजिए, यही है साहब। अब इसका रेट जो है अभी 77 पॉइंट जो भी है 778 चल रहा है, बहुत नीचे से कवर किए हैं और बहुत बढ़िया रिटर्न बनाए हैं इसने ना, फाड़ू रिटर्न दिया है, मतलब जबरदस्त धांसू टाइप का रिटर्न अभी तक दिया है, उम्मीद से परे रिटर्न दिया है। ठीक है, और अभी जो रिसेंट में सारे इंडेक्स से बेटर रिटर्न दिया है। क्या भागा है, और गिरने के लिए ना गिरे, नहीं तो पहले गिरता बहुत था, भागता था 2 पॉइंट तो गिर जाएगा 1 पॉइंट। अभी क्या नहीं गिरने के लिए आईटी इंडेक्स को भी डाल दिया गया 2 बार से, जिससे इसकी गिरावट में भी रुकावट हो गई। समझ रहे हैं, ये मजा है। तो बढ़िया चीज है साहब। एक महीना में देखा जाए तो 8% रिकवर, मत पूछिए क्या रिकवरी होता है, एकदम ठक 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 ठक। 6 महीना में तो कोई रिटर्न नहीं है, क्योंकि टॉप से भाई साहब गिरा था। गिरावट फर्स्ट क्लास, पहले होता था बहुत ज्यादा, जब से आईटी इंडेक्स हो गया ना तब से गिरावट में भी थोड़ा रुकने लगा। 14% गिरा है, गिरा था 13.5-14 के आसपास, और रिकवर आपके सामने है, फट से रिकवर हो गया। क्या रेसिस्टेंट बनेगा एक बार ध्यान दे देंगे। ठीक है, बाकी मोटा मोटी व्यू ले लेते हैं। ड्यूरिंग दिस ईयर में क्या रिटर्न दिया है, 37%। अब बताइए, मुंह खुला रह जाएगा, बोलेगा अरे बाप रे 13-14% गिर गया है, उसके बाद भी 37% का रिटर्न। अरे क्या है ये, कौन सा बवाल है। आदमी एक स्टॉक को पकड़ लेता है, खोज लेता है, तो बोलता है कि हम लार्ज कैप में निवेश कर रहे हैं, हम निफ्टी टॉप 10 स्टॉक में कर रहे हैं। अरे भाई साहब, यहाँ तो 50 स्टॉक को ऐसे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है पावर ईटीएफ का। ईटीएफ का पावर बेमिसाल है साहब। 1 साल का रिटर्न देखिए 41% का, 5 साल का रिटर्न देखिए 167, शानदार रिटर्न है, कहीं कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये है पिछले साल से अभी तक माइंड ब्लोइंग, मतलब उम्मीद से बेटर रिटर्न दिया। स्विंग में बहुत बढ़िया, सब कुछ इसका सब अच्छा है।
फिलहाल इसमें 50 स्टॉक्स आप आते हैं आपके सामने, 50 स्टॉक को कवर करता है। स्टॉक का नाम अभी ये जो है ना, ये डिफेंस वाले को भी ध्यान रखिएगा, जो हम लोग ना डिफेंस ETF HAL में एकदम ठक 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 पोजीशन को बढ़ा के 4.5, नहीं तो ये कहां नीचे पड़ा था। हाँ नीचे था, यही तो इंडेक्स की खासियत है, जो अच्छा है उसको डाल देता है, बढ़ा देता है। दिविस लैब इसको भी बढ़ा दिया, वाह बहुत सुंदर। वेदांता को भी बढ़ा दिया, वाह। हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये देखिए ना कैसे फटाफट चेंज कर देता है, बहुत सुंदर। तो काफी अच्छा रिटर्न इसने दिया है। 50 स्टॉक है और मिड कैप के स्टॉक आते हैं इसके अंदर, तो बहुत बढ़िया साहब। रही बात, इसको थोड़ा चेक करते हैं कि क्या स्थिति है। तो 51.99 52% का 2003 से ये लिस्ट है। कोई आजकल का ये जुम्मा 2-4 दिन वाला है तो ETF नहीं है साहब, 2003 से लिस्ट है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कितना पुराना ETF है, कितना मजबूत है। 5784 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, बढ़िया है। तो अभी जो इसमें हम लोग का जो मेन चीज देखते हैं कि वॉल्यूम और वैल्यू। 13 तारीख, अरे कहाँ चला गया, ओहो ये तो ऐसे हो गया, भूकंप आ गया महाराज। हाँ चलिए 13 तारीख को देखा जाए तो 13 तारीख को जब हम देखते हैं, वाह तो ठीक हुआ है, मतलब 2 लाख का है और 20 करोड़ का है। अब मैं आपको यहां बताता हूं कि आप बोलोगे सर तो अभी क्या करें। आप खुद देखिए, क्या कहीं बड़ा पैसा लग रहा है? देखिए 20 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़ में ट्रेडिंग हो रहा है, 16 करोड़, समझ रहे हैं। यहां हुआ 32 करोड़, ये जगह है काम का। 20 करोड़ हुआ तो भी ठीक है, यहां तो 32 करोड़ है, 23 करोड़ है, 31 करोड़, तो ये जगह थोड़ा काम का है। अब यहां आप जाके देखिएगा ना कहीं ये एक प्रकार से बॉटम दिखेगा। ये देखिए 32 है ना, ये 32, ये देखिए लो आपको यहां दिख रहा है। हाँ अभी कहाँ 704 में लगाया था और अभी देखिए कहाँ है 700 कितना पे है, 778 पे है। तब बताइए कहाँ 704 पे लगाया था। तो उतना नीचे जब पैसा लगाया था तो उनको तो पैसा बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो आप बोलेगा हाँ कल एक डिप हुआ था तो वहां भी पैसा थोड़ा बहुत लगाया है जो नीचे में खरीद रहा है, तो बहुत बड़ा पैसा यहाँ अभी नहीं लग रहा वर्तमान में। क्लियर हो गया? तो मेरे को ऐसा लग रहा है वर्तमान में बहुत बड़ा पैसा नहीं लग रहा, बाकी अच्छा है। नीचे आता है तो स्वागत करते हैं, नीचे आता है तो हम लोग स्वागत करते हैं। सिंपल सी बात है साहब, जो है सो है। तो एक चीज तो समझिएगा कि जूनियर बीज में डिफेंस वाले को काफी आगे रखा है, ठीक है। तो आइए फिलहाल तो हम 3 आवर का चार्ट देखिए या 1 डे में लगा देते हैं एक बार मोटे तौर से। तो ये 200 मूविंग एवरेज के पास जस्ट आया था और उसके बाद वापस से ऊपर चला गया। अब जिन लोगों ने इस जगह निवेश किया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो बाकी तो सब है ही, चल ही रहा है। बाकी 200 मूविंग से पूरे पिछले 1 साल से डिस्टेंस बरकरार चलता आ रहा है। अभी यहाँ पर थोड़ा जो हुआ फिर से अलग हो रहा है, तो ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से तो बढ़िया है। तो मैं इसमें एक जगह किसी भी नहीं, मतलब समझ गए ना। ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ते भाव पे मिल रहा है और ऐसा नहीं है कि आगे ये नहीं बढ़ सकता, दोनों कंडीशन इसमें। तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा, ना ये सस्ते भाव पे मिल रहा है और ऐसा भी नहीं है कि इसका आगे बढ़ने का सब रास्ता बंद हो गया है। तो उस हिसाब से चलना है, तो हल्का निवेश होना चाहिए, मेरा तो ये पर्सनली मानना है। बाकी आपको निवेश करना नहीं करना ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं ITBs। IT इंडेक्स को कवर करने के लिए हम ITBs का मदद लेते हैं। अब ऐसा है कि साहब जब IT में जब निवेश हम लोग कर रहे थे ना, उस समय दुनिया बोल रही थी कि IT में तो अभी कोई रिटर्न बनना नहीं है, नेक्स्ट ईयर तक कोई रिटर्न नहीं, IT का तो चैप्टर क्लोज हो गया। वो कोरोना के समय ही था भाई साहब, पिछले साल बहुत पैनिक था जब ये 27 पे चल रहा था, इंफोसिस का रिजल्ट खराब आया था, कप आ रहे थे सारे। उस समय मैंने आपको यही चीज ठोक के बोला, मौका है कर लो, बनेगा सबका, अरे बन सकता है सबका, ठीक है बन सकता है सबका पैसा। मैं तो किया हूं, आपको करना है तो करो, नहीं करना मत करो। कोई हम न्योता थोड़ी दे रहे हैं, बात समझ रहे हैं मेरी बात, मतलब कोई इनविटेशन कार्ड थोड़ी आदमी दे रहा है, लेकिन बता रहा है कि समझ जाओ भैया, है ना। क्योंकि यहां पर कोई एक स्टॉक नहीं है, आप इंडेक्स में कर रहे हो और ये सेक्टर है। और मेरे को उस समय जो तेजी दिखा उसका लाभ हमारे सभी साथियों ने प्राप्त किया। भाई साहब साल भर में ये 37%, अभी तो हालत खराब कर रखा है। मैं भी प्रॉफिट बुक कर लिया, 50% छोड़ रखा हूं। अरे भाई साहब 5, 10, 15, 20, 25, 40, 45 कितना लोगे भाई परसेंटेज, यहाँ कितना लोगे बता दो मेरे को। वही चीज हम यहाँ पर दिलवाता हुआ दिखा दे रहे हैं। 27 का लेवल था साहब 1 साल पहले, चलिए, और अभी और नया खुला था। ये कभी भूल नहीं सकते हैं अप्रैल का वो दिन जब आया था इंफोसिस का रिजल्ट, धड़ाम से गिरा था, 3.5% 4% डाउन IT सेक्टर खुला था। ओहो क्या पैनिक था, बाप रे बाप। वहां से देखिए उस समय हम लोगों ने एक अंदाज लगाया था कि 40 जाएगा और 40 गया। हम लोगों ने रसगुल्ले खाए, रसगुल्ले नहीं गुलाब जामुन। फिर हमने बोला कि एक बार डिप तो आएगा ही आएगा, आया 35 का लेवल में, सपोर्ट लिया, वापस चला 45 का लेवल में, और अभी जो है ये तो मतलब ऐसा चल रहा है कि क्या बताएं, 51 की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो बहुत सुंदर है। देखिए सर ये मार्केट रिस्क के अंतर्गत आता है, ये नहीं है कि ये ऊपर चलता जाएगा, ये नीचे भी आता है, हर गिरावट में नीचे आता है, ग्लोबल गिरावट में तो और ज्यादा आता है, ठीक है। तो इस पे ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर ही पैसा ही बनता है, भैया पैसा यहाँ रुकता भी है, पार्किंग भी होता है। हाँ लॉस वाली बात में होती है, तो आप लॉस बुक करना चाहोगे तभी लॉस बुक होगा, अदरवाइज देर सवेर ETF ऊपर ही आ जाता है, ठीक है साहब। तो ये IT है, बहुत सुंदर है। अभी देखिए
आपको नहीं विश्वास है तो उस समय का वीडियो जाके देख लीजिएगा, भरोसा हो जाएगा। और बाकी मुझे सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि जो लोगों ने यहाँ पैसा बनाया है तभी उनका प्यार अभी तक टिका हुआ है। और पैसा बनता है सर मार्केट में, है ना। जब कोई बोले ना कि इस सेक्टर में पैसा नहीं बनेगा तो समझ जाइए कि वही सेक्टर निवेश के लिए सबसे अच्छा है। मेरा तो ये मानना है। हाँ, खासकर टीवी में जब बोले ना कि अरे यहाँ तो अभी बनेगा नहीं, चाहे कोई विशेषज्ञ को बैठा के जब बोले ना कि यहाँ पर ही नहीं बनेगा पैसा, बस उसी सेक्टर में निवेश करना है। दूसरा सेक्टर में नहीं करना है। तो आईटी ठीक है, तो चलिए हम लोग आईटी बीच के माध्यम से आईटी को कवर करते हैं। बाकी किसी को बोल रहे थे कि सर कोई ऐसा ईटीएफ बताइए जो कि सिल्वर की तरह वॉलेटाइल हो, तो भाई आईटी में आप नजर बना सकते हो। इसमें वॉल्यूम वैल्यू कभी कम नहीं है, सब हमेशा बहुत अच्छा है। और हम लोग तो इसको काफी दिनों से देख रहे हैं। 2020 में आया था, देखिए 54% का है, 2020 से है, मतलब 4 साल हो गया है और 5 साल वहाँ चल रहा है, तो बढ़िया है। और इसमें देखिए तो वॉलेटाइल ईटीएफ में आप इसको ले सकते हैं, बढ़िया ईटीएफ है। और इसमें अपना कोई स्ट्रेटजी को अपना के आप चल सकते हैं। 28 करोड़ का, 57 लाख का है, तो 28 करोड़ का है। देखिए 23-15 मतलब कोई ज्यादा नहीं है, 33 का बीच में हुआ था, है ना। तो अभी तो सबको पता है कि हाई पे है। अगर यहाँ पर ही किसी को भी निवेश या कुछ करना है तो ये रूल नंबर 20 के बेस पे करे। अब मैं सोच रहा हूँ कि रूल नंबर 20 जो है ना, वो एक बार अभी इस पे अपलोड कर दूंगा। बाकी ये ट्रेडर्स बार में रूल नंबर 20 है, जरूर आप विजिट करिए, अच्छा है, उसके बेस पे करिए। तो फिलहाल दोनों जो है, तो मेरा दोनों पे थोड़ा सा सचेत रहने का इस पे निर्देश है, मतलब क्या बोले, मेरा व्यू है। जो देखिए अभी हम लोग आईटी और जूनियर बीज के बीच में चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा में ये निकल के आया कि भैया आईटी में बड़ा पैसा या जूनियर बीज में बड़ा पैसा तो मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्लियर है। तो यहां पर ही हम कैसे निवेश करके चले, आखिर फाइनली बढ़ तो रहा है। तो आईटी तो अभी बूम पे है, और भी बूम हो सकता है, नीचे भी आ सकता है, तो यहां हम निवेश करके चल सकते हैं। तो कैसे निवेश करें, तो हम रूल नंबर 20 लगा के निवेश करें, समझे। इससे क्या होगा, नीचे भी आएगा तो हम लोग को एक स्ट्रेटजी के आधार पर हम उसको कवर कर लेंगे। मार्केट में हमेशा मान के चलिए कि आप खरीदिएगा तो मार्केट नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके खरीदने के बाद या हमारे वीडियो बनाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया व्यू आपको समझ में आया होगा। बाकी खरीदना है नहीं खरीदना, ये आपको खुद डिसीजन लेना है। मैं तो आपको एक डाटा और एक जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।